हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज का पहला और इम्पोर्टेंट चैप्टर नेताजी का चश्मा। ये पाठ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। नेताजी का चश्मा कहानी एक छोटे से कस्बे में बने सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हालदार साहब एक कंपनी में काम किया करते थे, जिन्हें हर 15 दिन में कंपनी के काम से उस छोटे कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का और एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगरपालिका थी। नगरपालिका उस कस्बे में कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी, जैसे सड़कें पक्की करवाना, शौचालय बनवाना, कवि सम्मेलन करवाना और सभाएं करवाना। एक बार नगरपालिका के एक प्रशासनिक अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की संगमरमर की प्रतिमा लगवाने की सोची, लेकिन बजट ज्यादा न होने के कारण वो ये काम किसी मूर्तिकार को न दे सके। इसीलिए उन्होंने मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा, जिनका नाम था मोतीलाल। मोतीलाल जी उस स्कूल में ड्राइंग के मास्टर थे। उन्होंने 1 महीने के अंदर ही नेताजी की मूर्ति बनाने का वादा किया। 1 महीने बाद नेताजी की 2 फीट की सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हो गई। नेताजी की संगमरमर की बनी मूर्ति इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे याद आ रहे थे। नेताजी की मूर्ति में अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी कि उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते थे तो पान खाने के लिए पान वाले के पास रुक जाया करते थे। एक दिन पान खाते हुए अचानक से उनकी नजर नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था। पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हालदार साहब अचंभित होते हुए मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन जब हालदार साहब पान खाने के लिए उस कस्बे में आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार के फ्रेम वाले गोल चश्मे को लगा देखा, और तीसरी बार में उन्होंने उनकी मूर्ति पर फिर से एक नया चश्मा पाया। इस बार हालदार साहब ने पान वाले से पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाले ने जवाब दिया कि ये काम कैप्टन चश्मे वाले का है। पान वाले के ऐसा बोलते ही हालदार साहब को ये बात समझते देर न लगी कि कैप्टन नाम के व्यक्ति को नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए वो अपने पास से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता होगा और किसी ग्राहक की मांग पर वो चश्मा उतारकर उसे दे देता और मूर्ति पर दोबारा से नया चश्मा लगा देता था। हालदार साहब ने सोचा कि मूर्ति बनाने वाला मास्टर शायद नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया होगा, लेकिन हालदार साहब को इस बात की खुशी थी कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के नहीं रहती थी। उनकी मूर्ति पर हर वक्त चश्मा लगा रहता था। हालदार साहब को कैप्टन के बारे में जानने की इच्छा हुई तो उन्होंने पान वाले से उसके बारे में पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। इस पर पान वाले ने उसका मजाक बनाते हुए बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है इसीलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। तभी उनकी नजर कैप्टन चश्मे वाले पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी और चश्मा लगा हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और दूसरे में एक बांस में टंगे बहुत से चश्मे थे। हालदार साहब उसका असली नाम जानना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने इससे ज्यादा बताने से मना कर दिया था। इस तरह 2 साल बीत गए और इन 2 सालों में हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर बहुत से चश्मे लगे हुए देखे। हर बार की तरह जब एक बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं देखा, क्योंकि उन्हें आते जाते अब मूर्ति देखने की आदत सी पड़ गई थी। पान वाले से पूछने पर उसने बताया कि कैप्टन मर चुका है। ये सुनकर हालदार साहब को बहुत दुख हुआ। वह बिना पान खाए ही वहां से चले गए। करीब 15 दिन बाद जब वह वापस उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा कि अब वो वहां नहीं रुकेंगे और ना ही पान खाएंगे और ना ही उस मूर्ति की ओर देखेंगे। लेकिन हालदार साहब अपनी आदत से मजबूर हो चुके थे। चौराहे पर आते ही उनकी आंखें नेताजी की मूर्ति की तरफ चली ही गई। वो जल्दी से अपनी जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा
कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा चश्मा लगा हुआ था, जैसा चश्मा बच्चे बना लेते हैं। और ये देखकर हालदार साहब चौंक गए और उनकी आंखें नम हो गईं। इस कहानी में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ना तो हम देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की कोई इज्जत करते हैं और ना ही किसी की भावनाओं की, लेकिन आज के समय में भी कैप्टन जैसे लोग हैं जो अपने देश से और स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेम करते हैं। लेकिन बच्चे जो देश के भविष्य हैं, उन्होंने कैप्टन की भावनाओं को समझा और नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति को सूना होने से बचा लिया। ओके बच्चों, तो ये थी नेताजी का चश्मा कहानी। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।